प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत दुख उठाया हमने दीदी, आपका बहुत बचपन इतना मुश्किल। बहुत मुश्किल में, और ये भी मुश्किल में गया है सब। 13-14 साल की हो गई, कपड़े नहीं, इधर पटेल है इधर पटेल, कौन अपने को सिलाने वाले। भिखारन जैसा में हो गए मेरे हालत। तो आपकी तो जिंदगी का कोई बर्बादी, सब सुख ऐसा नहीं मिला हमें। और कड़ी लगा था और इतना मारता था दीदी, बहुत मारता था उनको। कोई बेटा भी ऐसा हो सकता है। उसके वास्ते मेरे को डिप्रेशन में गई थी। ये ऐसा नींद नहीं आई ना उनको, तो ये मेंटल में रखना पड़ेगा, सब भूल जाएंगी। बस में स्टेशन पे आते रूसी बैठे, अभी किधर जाने का, क्या करने का। जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, और जिनकी वजह से जो भी है आज हम हैं, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो हिस्सा नहीं है, वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं, परंतु आज के समाज की जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसा होता कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, और ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसी बहुत सारी उलझनें हैं। परंतु फिर भी वृद्धाश्रम आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और उसी आनंद वृद्धाश्रम में मैं कल्पना गोयल तारा संस्थान से आज रजनी निवृत्ति हुले आंटी के साथ बैठी हूँ, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। वृद्धाश्रम में 350 से ज़्यादा बुजुर्ग रह रहे हैं तारा संस्थान के। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, मैं कहूँगी कि कुछ कहानियाँ तो नहीं, बहुत कम कहानियाँ होंगी जिन्होंने डिसीज़न लिया कि वो वृद्धाश्रम में रहे, जो कि 1 या 2 मुझे याद है। उसके अलावा सभी कहानियाँ किसी न किसी मजबूरी से जुड़ी हुई हैं। दुख होता है कि अगर वृद्धाश्रम मजबूरी के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं होता, वृद्धाश्रम ये होता कि हम अपने हमउम्र लोगों के साथ जीवन बिताएंगे, जीवन की सांझ, जब बच्चों को थोड़ा कम समय, बच्चों से भी कभी कभी मुलाकात होती रहे, बच्चे आके मिलें और अपने पोते पोती दोते दोती इनके सबके साथ भी खेलें, और वृद्धाश्रम में अपने लोगों के साथ रहें, तो ये एक सही अर्थों में जिसको बोलते हैं ना ओल्ड एज होम होता। परंतु दुख इस बात का है कि बहुत अलग अलग तरह की मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वृद्धाश्रम में आना पड़ा है, और मेरे ख्याल से कुछ समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग वृद्धाश्रम को मजबूरी के साथ नहीं जोड़ेंगे, खुशी के साथ जोड़ेंगे कि हम अपने हम लोगों के साथ रह रहे हैं, और बच्चों के साथ वो खिंचावट भी नहीं होगी, या कोई और चीज़ें जो हैं वो सुलझा ली जाएंगी। तो चलिए आज हम मिलते हैं आंटी से और शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत। नमस्ते आंटी। आपका नाम क्या है? रजनी निवृत्ति हुले। रजनी निवृत्ति हुले, मतलब बड़ा नाम है। हमारे यहाँ तो ऐसे रजनी आगे अग्रवाल, जैसे मैं हूँ गोयल, ऐसे लगता, पर आपके बड़ा है रजनी। तो निवृत्ति किसका नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम है। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम लगाते हैं साथ में? साथ में लगाते। ओह, हमारे इधर ऐसा रिवाज नहीं है। अच्छा, आपके उधर है ऐसा। आंटी, आज इस बातचीत के माध्यम से हम बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग आप हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा, आप, बहुत सारे अंकल आंटी, तो ज़िंदगी जो पूरी अब ये ज़िंदगी की शाम हो गई है, बड़ा उथल पुथल, बच्चों के साथ ये सब बहुत सारी चीज़ें रही। शेयर करना चाहते हैं कि फिर भी ऐसे क्या क्या छूट गया जो कि हमारे दर्शक देखें और समझें कि कैसे आसान किया जा सकता है अपने बड़ों का जीवन। कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हम बच्चे कहाँ थोड़े गलत हो रहे हैं जो कि ठीक किया जा सकता है, ताकि हमारे बुज़ुर्गों को जो तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है, वो रिपीट ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बचपन की, कि कहाँ आपका जन्म हुआ, घर में कौन कौन था? पूना में हुआ। पूना में? हाँ, हमारे माँ बाप भी थे। ठीक है। मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। अच्छा। बहुत
बहुत पैसे वाले थे। अच्छा। सोने के ईंट, सोने के देव, सब सब अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर अच्छा, उन्होंने सब उसमें कराया, सब दारू में। दारू में। और भाई बहन? एक भाई और एक बहन थे। अभी भाई 6 महीने का था हम्म। और हमारे में 2-2 साल का फर्क था। अच्छा, सबसे बड़ी मैं हूँ सबसे बड़ी आप हो। और मेरे उम्र क्या हो गया आपकी? 78 है अभी। 23 अप्रैल को 79 लगेगा। 23 अप्रैल को 79 लगेगा। मेरी मम्मी भी का भी उम्र और आपका बराबर है। बहुत कष्ट उठाया। हमारी माँ 6 महीने का मेरा भाई था। हम्म। वो इतना पीते थे कि सब दोस्त लोग आते थे घर में। मेरी माँ बहुत देखनी थी, बहुत सुंदर थी दिखने में, अच्छा। बहुत गोरी ऐसी, बहुत सुंदर। हम्म। उसके बाल भी इतने लंबे थे, अच्छा। इतने सुंदर दिखती थी। तो सब दोस्त लोग घर में आते थे। तभी तो मेरे को कुछ आपको इतना समझता भी नहीं था, हम्म। वो छोटी थी मैं। तो फिर उन्होंने सब बिक दिया, सब घर तार। बहुत बड़ा कस्बा पेट में, पुणे में बहुत कस्बा बड़ी पेट। बिल्डिंग थी, वो सब कस्बा बेच दिया उन्होंने। पापा ने? हाँ, और बहुत गुंडागर्दी ऐसे थे वो। अच्छा। हाँ, फिर वो भाड़े के घर में रहे हम, ठीक है। खड़क मालाड़ी पुणे में। तो पापा करते क्या थे, काम कुछ क्या? नहीं, दारू पीते थे। अच्छा, जो पैसा था बस उसी हाँ से चल रहा हाँ, है। उससे चल रहा था। हम्म। तो उन्होंने क्या किया, सब दोस्त लोग घर में आते थे तो उनकी बुरी नजर मेरे माँ के माँ ऊपर के पड़ी। ऊपर थे। अच्छा। तभी तो मेरे को कुछ समझता भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को। फिर माँ ने सब बताया हमें। तो फिर माँ ने क्या किया, वो छोटे बच्चे को, हम तो दो चल फिर सकते थे, वो छोटे बच्चे को दूध पीता था, उसको लेकर चुपचाप चले गए, बिना हमें भी नहीं मालूम, हम सोए थे। वो गई। फिर हम उस दिन नाग पंचमी थी। तो हमारे पिताजी ने क्या किया, साइकिल पे छोटी वाली को आगे, मेरे को कैरियर पे बिठाया और बोले लेके आए, हमारे नाना नानी के पास लेके आए। बोले जाओ। तब से हम नाना नानी के थे। अरे बाप रे आंटी, हमने मुझे तो बहुत दुख पता ही नहीं था ये। बहुत दुख उठाया हमने दीदी, आपका बहुत बचपन इतना मुश्किल? बहुत मुश्किल में, और ये भी मुश्किल में गया है सब। मतलब बचपन भी मुश्किल में गई और बचपन जवानी से भी आ, मुश्किल में गई। फिर आप सोचो, मामा मामी के पास रहना रहना कितना मुश्किल होगा, देखो आप। समझ सकती हूँ मैं। नानी जी हमारे मंडे में उनका सब्जी का गाला था, वो उधर 3 बजे जाते थे। फिर हम छोटे छोटे, हमारी बड़ी मामी, उसके भी बच्चे छोटे छोटे थे, ठीक है। उनको संभालना, उनका सिद्धूना सब हम करते थे। और वो खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, तो उनको देते, हमारे को नहीं देते थे। हमारी नानी जी दोपहर को खाना खाने आए तो हमारे को बोलते थे आपने खाया क्या? तो माँ वो देखो ना, उनके ताट पड़े ले उधर, वो खाया उन्होंने। तो हमारे नानी को समझता था कि ये खाना नहीं नहीं खाए, खाया है। हमारे ताट में लेके बैठ, हम छोटे छोटे हमारे को अपने थाली में बिठाते थे खाने को। नानी? हाँ, फिर हमारे मामा भी बहुत, मेरे पिताजी ने क्या किया, वो बहुत बड़े गुंडे थे। हाँ, हमारा सोना सब मेरी माँ ने मामा को दिया, सब सब वेट सोने के सब सब दिए। फिर मेरे पिताजी बहुत भड़क गए, हमारे को तो इधर छोड़ा ही नानी के पास। फिर हमेशा आते थे दारू पी के, बहुत लंबे थे, बहुत सुंदर थे दिखने में, बहुत अच्छे थे। बोले ऐसा चाकू सुरी तलवार लेके आने का, यानी उनको गाली देने, मेरे मामा जी को, सब 5 मामा थे मेरे, सबको गाली देते थे। बोले आपने सब मेरा लूटा, सोना ले लिया। हाँ सब लिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो आपकी मम्मी कहाँ गई ये नहीं पता? मम्मी नहीं,
वो गई, उनसे अलग हो गए, हमें हमें भी मालूम नहीं किधर। अच्छा, मम्मी का पता ही नहीं। नहीं, किसी को भी पता नहीं चला। फिर हमारे वो आते थे पिताजी वाड़े में आते थे और ऐसा धमकी देते, सब ताला लगा के अंदर मामा लोग बैठते थे। मतलब आपके पिताजी से मामा लोग भी इतना डरते डरते थे, थे, हाँ, तो और वो डराते थे क्योंकि मम्मी ने सब सोना उनको दे दिया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, हम्म मंडई में वो दलाल थे, हम्म जैसा भाजी बहुत आती है, और समझ रही हूँ। हाँ, वो दलाल थे, दलाल थे कौन आपके? मामा सब। मामा, सारे लोग सब्जी मंडी में हाँ, दलाली करते थे, हाँ, नाना जी सब। सब लोग। तो वो मंडई में थे हम्म और मेरे पिताजी उधर गए। हम्म तो मेरे दोनों मामा ने क्या किया, इतना बड़ा सुरा दोनों के हाथ, एक ने पीठ में खुपसा, दूसरे ने इधर खुपसा, ऐसा सब आपके पापा को फाड़ा। काट तो डाला। भी इतनी ताकत थी, उनके पीछे भाग रहे थे, बोलते सब, हमें तो पता नहीं है ये बात। हाँ हाँ। उनके पीछे भागते थे। हम्म। फिर उनको ससुर में एडमिट किया, बहुत अच्छा। बड़ा, अस्पताल में एडमिट किया, अच्छे हो गए, वापस से अच्छे हो अच्छे गए। हो गए, देखो ना इतना फाड़ा तभी भी अच्छे हो गए और बॉम्बे में चले गए। जिनकी उन्होंने जिनकी सेवा की, जिन्होंने सेवा की, उनके साथ रहने लगे बॉम्बे में। ठीक है। फिर हम तो मामा के घर, हम कितनी तकलीफ तो आपके उठाए। जो आप जो दोनों बहनें थी वो पूरी जिंदगी मामा शादी के से पास- पहले तक नाना के घर ही रहे, हाँ, मामा तो के पास। हमारे मामा जी हमें बहुत मारते थे। जी, अच्छा। तुम्हारा पिताजी आते इधर हमको धमकाते, हमें बहुत मारते थे। मतलब आपका वहां पे भी उधर भी नहीं और इधर भी नहीं। किधर जाने का, हम किधर जाएंगे। फिर हमारी नानी जी क्या करती थी, मंडई में एक बैंक वाला आता था, तो उसको तो हिसाब किताब नहीं आता था, पढ़े भी नहीं थे, उसको रोज पैसा देते थे, 25-30 जो होता था ना नहीं रहते। कि मेरे शादी के लिए, अभी मैं बड़ी हो गई ना, 13-14 साल की हो गई, कपड़े नहीं, इधर पटेल इधर पटेल, कौन अपने को सिलाने वाले। फिर मेरे नानी जी बोले, उनके पहचान वाले थे, उनको बोले मेरे पोते की शादी करनी है। तो बोले है एक लड़का अच्छा है, रेलवे में काम करता है, सरकारी नौकरी है, बोले चलेगा हमें। फिर वो देखने को, मैं 15 साल की थी तभी, ठीक है। साड़ी भी पहले हो जाती थी शादी। साड़ी भी नहीं पहनने को आती थी। फिर 35 रुपए के मेरे नानी ने 2 साड़ी लाई मेरे को, वही पहनी थी, हाथ माँ की, वो गांधी जी करते थे ना, वैसी साड़ी। अच्छा। वो पहनी थी मैं, तो वो सब देखने को आए। तो हमारे ससुर की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी शनिवारपेट में, गंगूबाई हुले बिल्डिंग नाम था। कहाँ पे? पुणे में? शनिवारपेट में था। हमारे मामा जी, हम भी शनिवारपेट में रहते थे। ठीक है। एक चौक बीच में था। फिर हमारी शादी तय हो गई। वो 61 साल को पानशेट धरण, आपको मालूम है? वानप्रस्थ धर्म। हाँ, पानशेट धरण फूट गया। सुबह को पुलिस आए, बोले जल्दी जल्दी निकलो। हम ऐसा जा रहे थे, ऐसा ऐसा पानी आ रहा था, प्रभात टाकी तक पानी, हमारे घर के ऊपर से पानी गया, मामा जी के सब बह गया, टूट गया, सब टूट गया। फिर हमारी जो 2 नंबर की मामी थी, बाबूराव सनस, पुणे के पहले महापौर पुणे के, उनकी नाती थी वो, हमारे 2 नंबर की मामी। उनके बंगले पे हम सब रहने को गए, सब। फिर कहाँ रहेंगे, पानी में घर डूबा तो उधर ही। तो मतलब तो आपकी तो जिंदगी का कोई बर्बादी सब, अब सब सुख ऐसा नहीं मिला हमें, हद हो गई। हाँ, अरे वो मतलब परेशानी, फिर परेशानी, फिर जिंदगी भर परेशानी, आखिरी तक इधर आए तो मेरे को आनंद मिला, आपके पास आए तो। सही में आंटी, मैं सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये भी कोई लाइफ होती। आदमी को चलो कभी बचपन में कोई तकलीफ हो तो बाद में, पर आपके साथ
मतलब वो पानी में, और तो फिर वहां रहे आप लोग दूसरी मामी के घर पे, हाँ, घर उधर में? 8-15 दिन रहे। फिर साफ सफाई करके आगे का घर टूट गया था, हम्म पीछे वाला अच्छा था, हम सब उधर रहते थे। हम्म और वो सब पढ़ेला ऐसी जगह खुली। हम्म। तो मेरी शादी तय हो गई। 64 साल को मेरी शादी हो गई, सन 64 में? 64 में। फिर उधर सबको खाना है क्या, तभी क्या खाना, बैंगन, हरभरा और ये क्या बोलते, बटाटे, आलू। आलू, इसकी सब्जी और रवे का हलवा, अच्छा, फोड़नी का वरण और चावल, बस इतना ही खाना इतना था ही खाना। शादी में? हाँ, शादी मतलब उधर ही सबको हमारे। बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी, हाँ सूजी का हलवा, हाँ, और दाल चावल। दाल चावल। वो हमारे ससुर वाले सब आए थे, उनको शाम को शादी थी। सुबह को हल्दी लगाई हमें, उनकी हालत इधर आई, फिर हमें लगाई, फिर सबको उधर हमारे इधर खाना, नानी जी ने सबको, मामा जी ने एक पई नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं आपकी दिया, नानी ने सब कुछ किया? सब उन्होंने किया। तो चलिए आंटी, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपने पास समय की थोड़ी सी कमी है। तो बचपन को तो अपन 100 में से 0 नंबर दे देते हैं 0 कि नंबर दे, बहुत मुश्किल आपका बहुत बचपन मुश्किल रहा। है, क्या करें। फिर शादी हो गई और हस्बैंड बहुत अच्छे थे, हस्बैंड बहुत अच्छे थे। बहुत प्यार करते थे, बहुत दीदी, बहुत कुटुंब उनके पर वो 3 ये भाई, एक अच्छी बात थी कि आपके हाँ, हस्बैंड अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत। बहुत अच्छे थे। फिर आपके बच्चे कितने हुए? 4 4 4 बच्चे। पहली बेटी हुई, हम्म फिर बेटा हुआ। हम्म। नाना जी दवाखाने में आया ऑपरेशन नहीं करने का, और एक नॉर्मल। लड़का चाहिए, तो अच्छा लड़की हुई। अच्छा, 2 लड़की हुई। हाँ, एक लड़का लड़की। फिर हाँ, तो वो उन्होंने मना कर दिया, नहीं करने का ऑपरेशन, और लड़का चाहिए। फिर वापस लड़की हो गई। अच्छा, तो आपको 2 लड़की, 3 लड़की और 1 लड़का है? मैंने में ऑपरेशन किया हमने। हम्म। फिर तीनों को, चारों को उन्होंने अच्छा पाला, बहुत अच्छा। तो ये तो अच्छा अच्छा समय था इंटर पढ़े थे तब के, तब के, और सरकारी नौकरी थी रेलवे सरकारी में। नौकरी थी। बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। लिखाया, शादी अच्छी की, सब तीनों बच्ची का बहुत अच्छा है, तीनों बेटियां बहुत बहुत खुश है। करोड़पति है, बहुत बहुत। पर बहुत हम अच्छा। उनके घर पानी भी नहीं पीते, नहीं, जाते भी बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो पानी नहीं पिया आखिरी तक। आपके हस्बैंड ने, हाँ, अंकल ने? मैं जाती थी कभी तभी, तो मैं 500 रुपए की नोट रख के चुपके से आती थी। हाँ हाँ, कुछ समझ गए। कार्यक्रम रहे तो जाना जाना पड़ता भी ना। पड़ता है, परंतु आपका था कि पानी भी हाँ, पिया, चाय भी पी, तो पैसे पैसे दे रखने के का। आएंगे। तो फिर मैं बताऊं ना, वृद्धाश्रम में आने की बहुत सारी वजह में एक वजह ये भी है कि जिनको बेटी समर्थ्य अच्छे से है, परंतु हमारी संस्कृति में ऐसा है कि बेटी के घर पे खाते नहीं है, बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, और बेटी के घर पे रहना बहुत मुश्किल नहीं, है। हम लोग कभी भी नहीं रहे, हम कभी एक भी रात नहीं, भी नहीं रहे। एक रात भी नहीं रहे। तो आंटी को भी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो तीनों चारों की शादी कर दी। तीनों की कर दिया हमने। तो हम हर साल 19 बार काशी गया, प्रयाग, अयोध्या, नेपाल, उन्होंने मेरे को करा 19 बार 19 लगातार। बार घूमने हाँ, जाते थे अच्छे सब से? हिंदुस्तान घूमे, ऐसे फर्स्ट क्लास का पास था, एक अटेंडेंट भी था। तो बोले, वो बेटे ने क्या बोले मेरे को, वो बोले हस्बैंड बोले अपन बनारस में इसका बस्ता बांधेंगे, अपने को एक ही लड़का है, बच्चियों को तो अपना अच्छा है सबका। तो हम अपन अपन बोले वैसा कुछ भी नहीं ना होता कुछ भी दीदी। नहीं होता है। उसने क्या किया, LLB सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज में उसको डाला। आपके बेटे ने LLB किया सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज से? हाँ, सिम्बायोसिस पुणे में लॉ पूना कॉलेज। से, वहां से LLB किया। आखिरी एक सेमेस्टर रह गए थे, लास्ट ईयर की लास्ट उसकी। का। तो उसने क्या किया, किसी के साथ लव किया, हम्म और मेरे को, हमारे को बोला हम गोवा जा रहे। और जुलाई महीना था। मैं बोले अरे तू क्यों जा रहा है, उधर तो उधर तो बहुत बारिश है, बारिश है अभी। नहीं हाँ। जाओ। नहीं नहीं, हम दोस्त लोग जा रहे सब 2 दिन के लिए। लेकिन नहीं सुनता, तो वो बोले जाने दो। मैं बैग भरी उसकी, और 2 घंटे के बाद उसने कोर्ट मैरिज करने का वो भेजा दोस्त अच्छा, के पास। फिर कितना हमें धक्का लगा होगा बोलो। बताया भी नहीं, कुछ नहीं, भी बात कुछ भी नहीं करी?
गोवा जा रहा बोला ना मैं आपको, और गया भी नहीं, 2 घंटे के बाद वो सर्टिफिकेट भेजा। तो वो दोस्त को बोले, उसको बोलो तू हमारे लिए मर गया, हम तुम्हारे लिए मर गए। किसने बोला? आज के उसके आपके हमारे हस्बैंड है? हस्बैंड ने बोला, हम्म आने का नहीं इधर बोले, तूने किया है ना, तू बाहर रहे, किधर भी रहो। अरे डिग्री भी नहीं, नौकरी भी नहीं। और लास्ट सेमेस्टर में हाँ, शादी नौकरी कर ली। नहीं, डिग्री नहीं, उसको हम कहाँ से पालेंगे। बहू को भी बेटे को भी। हाँ, तो फिर हमें सब ने, हमारे बेटियों के ससुर बोले ऐसा मत करो, आप घर में ले लो। ठीक है। हमने 15,000 कर्जा निकाला। हमारे बिल्डिंग के साथ ही कार्यालय था, अभी जैन लोगों का है, पहले सबके लिए था। तो उधर 1,000 लोग का खाना, बहुत बहुत बड़ा रिसेप्शन, बिल्डिंग को 8 दिन लाइट, ऊपर सत्यनारायण की पूजा, वीडियो फिल्म, तभी तो बहुत ये था ना। समझ रही हूँ। हाँ, फोटो सब करे हमने, बहुत अच्छा किया हमने। तो छोटे जमाई क्या बोले, आपको मेरे को आधा तोला चाहिए बोले। वो अच्छा। भी दिया हमने कि अपने बेटी को तकलीफ ना हो। उसको शादी के वक्त बोला। हाँ, वो रिसेप्शन के उस दिन उनको दे दिया। सबके सास को, ससुर को, सबको हमने कपड़ा किया। जमाई को सफारी सूट, बेटियों मतलब को आपने बहुत अच्छे से बेटे की शादी करी। बहुत और अच्छा। बहू आ गई, बहू कैसी थी? बहू क्या, अपने संस्कार कैसे अपने बेटी को, अपने को वैसे नहीं थे उसके, तभी भी मैं संभाली। तभी भी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, हम पालते थे उसको, कपड़ा लगता सब। मैं मेरी बेटी जैसा सातवें आपने अच्छे से बेटी को सातवें बहुत महीने में भी उसका अच्छा किया मैंने, बहुत फोटो वोटो मेरे को बहुत शौक था। हाँ, तो ये दारू पीता था अंदर। बेटा सोने को गए कि उसको रोज आना मारी, रोज रोज। तो वो क्या बोले, बहू हाँ। बहू को मारता था? हाँ, दारू पी के। अरे बाप रे, जो लव मैरिज की बहू को हाँ। मारता था? दूसरे दिन मेरे को क्या बोला, अरे आई, इसके आंख की बहुत बदबू आती, इसके सिर में बहुत बदबू आती, इसको छोड़ देने का। मैं बोली ये क्या मंडे का भाजी पाला है पे छोड़ देने बहू का। को छोड़ देना जिससे शादी हाँ, करी। मैं बोले ऐसा नहीं, उसको मैं अपने जैसा बनाती। उसको बोले चल मैं तेरे को नहलाती, सब अच्छा, ये करो वो करो, मैंने अपना सब बोला, आगे का नहीं मैं बोल सकती। मैंने सब सिखाया उसको। फिर उसको दिन गए, इसका तो चालू, उनके हनामारी चालू थी, मारता रहता दोनों था का झगड़ा। बेटा। हाँ, वो उसको दोनों एक दूसरे को मारते थे। ठीक है। तभी भी हमने सहन किया। वो बोले जाने दो, अभी बच्चा होने वाला है, अपन कुछ, हम कुछ नहीं बोले। तो लड़का हुआ तो दादाजी तो उड़ा, दादाजी बहुत खुश हो हो गए, हम भी बहुत खुश हो गए। सब उसको लाए। उसके बाद बोली मैं तो कुछ नहीं, उसका छोटा रूम था इतना। मैं बोली नहीं नहीं, मैं करूँगी। मैंने खुद उसको सब नहलाया, क्या को 500 रुपये थे तभी आंख को लगाने के। मैंने सब खुद किया उसको, सब खाना पीना सब अच्छा। फिर 4 महीने का बेटा हो गया, ये रिटायर हो गए। 4 बरस हमने कैसा तभी गाड़ी ओड़ी में। अरे इनका रोज झगड़ा अपने घर में, वातावरण दोनों पति पत्नी का बहुत वातावरण। बहुत झगड़ा। तो आपका बेटे की मेन गलती है क्योंकि वो ड्रिंक करता था और नहीं, वो खाना भी नहीं बनाने को आता था, मेरे को कभी चाय भी बना के नहीं दी। मैं सब अच्छा, करती बहू को थी। भी नहीं आता था नहीं और बेटे आता का, था। दोनों का ऐसा। वो उसका गुस्सा हमारे ऊपर निकालती थी। समझ गई नींद नहीं उसको भी, हमारे को भी। तो चलिए 4 महीने का पोता हो गया आपको। फिर उन्होंने बर्तन दिए थोड़े, डिपॉजिट को पैसा दिया, भाड़ा भरो, तुम बाहर रहो। रिक्शा लेके दिए, अच्छा, आपके बेटे को निकाल के दिए, बिल्ला भी निकाल के हाँ, दिया। सब करके दिया। बोले जाओ यहाँ वापस कभी आने का नहीं, एक बच्चे में क्या होगा, ऐसा देख के आपका रोज झगड़ा। ठीक है। फिर उसको हमने 4 महीने से पाला। मैं 3 बजे उठती थी, उसको बड़ा किया। तो आपने वो दोनों गए, बच्चा आपके पास रहा? अरे वो क्या माँ थी क्या दीदी? नहीं, पर आप, बच्चा आपके पास रहा? हमने रखा। हम बोले ये रोज मारा मारे, ये कैसा तो बेटा बनेगा? बहू दोनों बाहर चले गए? दोनों गए, सब दिया उनको,
जो लगता है। वो सब दिया संसार। ठीक है, फिर इधर अच्छा भी बोलने को मत आओ, कुछ भी बोलने, झगड़ा भी चलिए बोलने अपन को आगे मत आओ। बढ़ते हैं कि वो चले हाँ, गए फिर। तो उसको हमने पाला। तो इतना होशियार दीदी, बहुत दादाजी जैसा होशियार। होशियार निकला बच्चा। 10वीं तक पहला आता था। अच्छा, चलिए ये तो नहीं, बहुत हाँ, अच्छा कि पोता बहुत अच्छा निकला। 89 पढ़े उसको। 89 मार्क्स 89, हाँ। 10th में, हाँ, 10वीं में 10वीं में वो सरकार तरफे उसको 15,000 रुपये बख्शिश 15 मिले। बख्शिश मिली। एंड फर्गुसन कॉलेज में था दीदी वो। कौन से कॉलेज में? फर्गुसन पुणे में एक नंबर फर्ग्यूसन कॉलेज है, वहां पे पढ़ाई की वहाँ फिर। पढ़ाई करे। वो तो स्पेशल साइकोलॉजी BA ऑनर्स किया उसने। ओह, फिर बेटा आपका बेटे को वो दोनों बाहर थे। बाहर ही रहे तब तक? उसका घटस्फोट, डिवोर्स हो गया उसका। अच्छा, डिवोर्स हो गया उनका तो बाहर। वो वकील भाई लेडीज थी, हमें बुलाया, बोले बेटे को भी लेके आओ। तभी वो 11वीं में था। अच्छा, तो हम गए लेके। तो वकील भाई ने उसको पूछा, ये सास ससुर आपको तकलीफ दे? नहीं, बोले उन्होंने, मेरे माँ बाप है वो मेरे। बहू बोली। हाँ, वो मेरे को बहुत अच्छा उन्होंने संभाला। मेरे डिलीवरी में भी सब उन्होंने किया। मेरा कपड़ा लगता ये कमाते नहीं तो कहाँ से दिए, मारता था। इसलिए उन्होंने हकल दिया। उन्होंने बोले मेरे बेटा, बोले पोते को भी लेके आओ। वो सब देख रहे थे कोर्ट में। बोले मेरे बेटे को इतना लायक बनाया, हमारे पास रहता तो ये पढ़ाई भी नहीं करता था, गली बोल में ये फिरता था इनके अच्छा, हमारे आपके दादा दादी के पास रहा तो रहा इतना तो अच्छा हो पढ़ गया, लिख हाँ। के बड़ा तो इंसान हो हाँ, गया। वो 8 दिन कॉलेज में जाते थे। प्रिंसिपल उनके दोस्त थे। तो फिर यहाँ आने की क्या वजह बनी? हाँ बेटा, फिर वो उनकी तबीयत, आपके हस्बैंड की तबीयत खराब रहने लगी, फेफड़े ना, वो सिगरेट पीने लगे। सिगरेट पीने लगे टेंशन से, इसके बेटे की टेंशन हाँ, से। रोज हत्ती छाप पीला, 5 पैकेट बढ़ते थे। इतना सिगरेट हाँ, टेंशन में। फिर उनके दोनों फेफड़े डैमेज हो गए। डैमेज हो गया। तो डॉक्टर बोले अभी ये नहीं बचेंगे। बहुत खर्चा किया, बहुत बहुत। परंतु वो तो अंदर से इतनी सिगरेट से तो नहीं। खत्म होना ही है, ये श्वास लेने नहीं होता, लेने में नहीं होता। सरीखा आईसीयू में, आईसीयू। मैं तो घबरा जाती थी। बेटा तो भाग गया, वो उनका डिवोर्स हो गया, वो भाग गया कि ये अपने को करना पड़ेगा, अपन कहाँ से करें। वो बोले जान नहीं आया तो वो भी चलेगा। वो पोते को बहुत अच्छी नौकरी लगाई इन्होंने। अच्छा, नौकरी लग गई पोते की? तभी लगाई थी उन्होंने। सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव सेल्समैन ऑफिसर था वो। कितनी जल्दी उम्र में उसको नौकरी लग गई। बोले तू बहुत बड़ा बन जा, बहुत आखिर अच्छा बन, तेरे पिता जैसा मत कर कुछ भी ऐसा गलत काम। बोला नहीं नहीं डैडी, मैं अच्छा अच्छा रहूँगा। फिर उनकी तबीयत ऐसा होने लगी, बेटियां भी दुर्लक्ष करने लगी। और एक बेटी ने सोना 21 तोला लिया मैं हमारा। आपसे? हाँ, बेटी ने भी सोना ले लिया आपसे? ऐसा निकाल के दी मैं। उसको घर लेने का था, और उसका और उनका जॉइंट खाता था। उन्होंने मेरे को कभी भी नहीं बताया अपने पास बेटी के साथ जॉइंट खाता? हाँ, वो बोलती थी इसको मत बताओ, वो उसको खिलाएगी, वो उसको खिलाएगी। बेटे को खिलाएगी इसलिए? बेटे को नहीं, पोते को खिलाएगी। ओ हाँ, तो इसलिए मेरे को कभी 1 रुपया भी नहीं। मेरे पास 5 रुपए आए ना दीदी, तो मेरे को ऐसा लगने मेरे पास बहुत पैसे, ऐसा लग, कमी नहीं किसी बात की। सब सोना कपड़ा, सब सब खाना अच्छा। तो ऐसा हो गया। तो फिर उनके वो नहीं बच्चे अंकल, आपके हस्बैंड? सुनो ना, उनको मैंने 22 लाख खर्चा किया। 22 लाख रुपए? 22 लाख, बहुत पानी जैसा। वो डॉक्टर लोग भी रोने लगे, दादी आप कितना खर्चा करेंगे। वो बहुत कम कम। आईसीयू में एक बार गए तो कितना बिल आता? हाँ, बहुत बड़ा बिल आता। अरे रिक्शा से हम लिफ्ट तक आए, दवा ऐसा वो चल रहा था। 1000-2000 बार एडमिट किया उनको। फिर हमारे पास क्या रहे। फिर वो बेटे को समझावा आया कि अभी अपने डैडी बचने वाले नहीं है। अच्छा, बेटे को ये समझ में आया कि डैडी बचने वाले नहीं है। दवाखाने में आया तो बोला अच्छा है ना, मर जाना, सब मेरा हो जाएगा, ऐसा बोल के गया। फिर वो सर की सीरियस होने लगे।
दवाई तो नहीं चलती थी उनको, खाली इंजेक्शन सलाइन में से छोड़ते थे। और पैसा सब उसके हाथ, सोना मोडेला बेटी के पास, वो प्रिंसिपल है वो, प्रिंसिपल उसके पास था। तो वो देते च नहीं हमारे को। वो औषध मेडिकल वाले को बोलती थी, अब जो भी लगेगा दवाई, मैं दूंगी। हाँ हाँ, शाम को मैं आके आपको दूंगी। मेरे हाथ में पैसा भी नहीं देती थी कि ये पोते को खिलाएगी करके। हम ऐसे ही रहते थे। वो भी खाना नहीं खाते थे। कोई बेटी डब्बा भी नहीं लाई, हमें नहीं लाई, उसको संभाला। बेटी ने भी ऐसा बेटी कर ने दिया, सब उसको संभाला ना, पोते को संभाला, इसकी इसलिए सजा। रोष सबका हमारे ऊपर ओह, बहुत ज्यादा तकलीफ तो निकाली। बेटा भी ऐसा हो, फिर बेटियों ने भी हाँ, इस तरह से व्यवहार कर बेटा लिया तो मरने की वो ये देख रहा था कि कब पिताजी मरे। मरे। फिर क्या वो डॉक्टर क्या बोले, आप कितना खर्चा करोगे दादी, आप बहुत भिखारन जैसा में हो गए मेरे हालत। तो सब हमारे बिल्डिंग में रहने वाला टेलर है, बोला आप ऐसा करो अक्का, उनमें अक्का बोलते ना माँ को, अक्का। अक्का आप बहुत ये हो गए, आपको मैं बेटी को बोलता आपके आई को एडमिट करो। मैं बोली नहीं नहीं बेटा, अरे मेरे वो आदमी अच्छे तो मैं अच्छे, मेरे को क्या दवाई करने का। और हम गए तो बेटा उधर आया, आया देखे उसको ऐसा लगा अभी ये क्या बचने वाले नहीं। फिर डॉक्टर लोग मेरे को क्या बोले, आप दवा खाने में मत लाओ, सिलेंडर भाड़े से लेके आओ बड़ा। उन्होंने मेरे को सिखाया कैसा लगाना, कैसा निकालना। अच्छा अच्छा। फिर मैं घर में ही। घर में ही लगाया। 2 महीने लिया उन्होंने, तो बेटा फिर इधर ही रहने लगा कि बाबा हाँ अभी अपन इधर रह सकते, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे अपने को। समझ गई, माँ तो क्या अपने हाथ में है, ऐसा और उसको पिताजी लगा। जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो क्या करता था, नहाने को ले जाते बाथरूम में पिता को। हाँ, और कड़ी लगाता था, और इतना मारता था दीदी, बहुत मारता था उनको। पिता को। मेरे को नहीं मालूम कितने एफडी है कि ये सब खाना से नहीं खाते तो क्या इतना मारा वो। अपने पिता को मारते थे। हाँ, मेरे को नहीं मालूम। बाहर आए तो मैं बोलने की क्या हो गया, ऐसा बोले, ऐसा लगा मेरे को मारते तो इसको भी मारेगा। फिर वो रिक्शा पे जाता था, फिर बैठे वो, मैं बोले साहब बैठो, मैं अपना अपना ऐसा हमारा हम बहुत अच्छे रहते थे प्यार से। अरे मेरे को बहुत मारा है, मेरे पास बैठू, मेरे को ये देख मेरे को कितना मारा, इतना मारा, मैं तो जाने वाला मैं तो, मेरे को इतना मारता, रोज रोज मारता मेरे को। तो तेरा क्या करेगा, तेरे को क्या करेगा, मेरे को बोले। कोई बेटा भी ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत आखिरी दिन आया ना उनका, शनिया मुशा लग गई, शुक्रवार था। तो मैं बोली आज मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, वो तो खाते भी नहीं थे, तू बाहर से खाना ला, मैं पैसा देती। हाँ तेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं घर में रहा तो। और गुस्से से अंदर के बेडरूम में गया, हमारे यहाँ मॉल में थे, बेडरूम में हमें जाके खाना बाहर से मैं बनाने को न उसको खिलाने का। फिर मैंने नहीं, मेरे को क्या मन में आया ऐसा, मैं बोली बाबा आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं इनके पास ही रहूंगी। तो नहाने के बाद बाहर हम दरवाजा खोला बेटे ने, वो बाहर आया, मैं बोली मैं उनका अंग पूछ, तो वो रोते थे। मैं बोली क्या हो गया, बात मत कर। बोले देखो देखो दो हड़ड़ मेरे को देख रहे हो, वो हंस रहे मेरे पास। अरे मेरे को क्या, मेरे को ये पहली बार महसूस हुआ कि ऐसा क्यों बोल रहे। तो मैंने हिम्मत करी, मैं बोले हकल दिया उनको मैंने, चलो बाहर। बाहर आए, कपड़े पहनाए उनको, जगह पे तो कुछ भी करते नहीं थे। फिर सुलाया, फिर मेरे को बोलने लगे तू इधर मत रहा, मैं तो जाने वाला है, तू इधर नहीं रहा, तेरे को मार डालेगा ये, तू इधर मत रहे। मेरे को बोले मेरे पास बैठ तू, मैं उनके पास बैठ, उनके पास बैठने को मैं नहीं देता था। 7 बजे गए कि 9 बजे हाजिर, गरम गरम खाना, 2 भाजी, दाल भात चपाती, गरम गरम रोटी,
और वो तो कुछ भी नहीं, वो खीर खाते थे, वो मूंग दाल समझ की। गई मैं, वो हाँ, हल्का एकदम हाँ। हल्का। तो हमारे बाजू में डॉक्टर थे, तो वो उनके दोस्त थे, तो वो जो खिलाते थे ना, हम्म, तो वो सब अंदर सूख गया। तो मैं डॉक्टर को बोला कि ले आए। डॉक्टर बोले जो आप खिलाते ना खीर, वो सब इसमें बैठे लाए, अच्छा, फेफड़े इतने वो वीक हो फेफड़े गए, में बैठ गया सब। बैठ गया अंदर, हाँ, सड़ गया और है। आप उनको एडमिट करो, उनको सब नलिया लगाकर निकालने का, फिर भी वो बचेंगे नहीं। तो फिर मैं बोली पैसे का सवाल नहीं है, मैं मेरा फ्लैट भी बेचूंगी उनके लिए, अच्छे हुए तो। बोले वो बचेंगे तो नहीं। तो फिर मैं बोली काय को दवा खाने में एडमिट करने का, उनकी उनको तकलीफ नहीं तकलीफ देना नहीं मेरे को। बहुत, नहीं तो वो निकालने में भी बहुत बहुत तकलीफ होती है उनको, सहन नहीं, सहन। बहुत ताप, बहुत बहुत बहुत। फिर वो ऐसा ही सोए। 4 बजे मेरे को बोले, मैं दिन भर उनके पास बैठी थी, ठंड पड़ने लगा, डॉक्टर शरीर ठंडा पड़। डॉक्टर गए। फिर डॉक्टर ऐसा बोले तो मैं बहुत रोई, अभी अपने तो कोई भी नहीं रहेगा, फिर ये तो अपने को मार डालेगा। तो मैं भी वो पोते के लिए दीदी में 8 साल निकले, 8 साल हो उसके जाने बाद के बाद उस मैं- बेटे के साथ भी हाँ, मैं मार खाती रही। आपको भी मारता था? सही कर, सही कर। साइन कर। हाँ, दोनों फ्लैट मेरे नाम पे थे। बेटे को पोते को बोली, आपने साइन नहीं किए और मार खाते रहे भले हाँ, आप। तो मैं क्या बोली, हम्म, तुम दोनों भी पैसा अपना अपना बैंक में डालो, मेरे को मत दो, मेरी पेंशन वो भाड़ा मैं सब चलाऊंगी। सब मैं करती थी, 8 साल बिल, तक। सब सब सब। हर साल 15 साल टैक्स भरने का सब मैं करती थी। फिर उन्होंने कुछ उसको मटके का ना, मटका खेलने का, हाँ, बेटे को सट्टा खेलना, दारू मटका, सारी गंदी आदतें। गंदी आदत है। फिर ये क्या संभालेगा घर। तो पोता तो अच्छा निकला ना। वो तो बोला, फिर जब आप दादी को हाथ लगाया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। पोते ने बोला? हाँ, हम दोनों को मारता था एक दिन। अच्छा, पोते को भी? वो भी थे, वो थे तब हम दोनों को मारते। तो वो कॉलेज से आया, बोला क्या चल रहा है ये, और ऐसा मारा पिताजी को उसने, बहुत उसके पिताजी को मारा, मेरे बेटे को। हम्म, उन्होंने मेरे को छोटे से बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, और आप उनको हाथ उठाते, शर्म में आते आपको। फिर कभी उनको हाथ लगाया ना तो मेरे जैसा कोई भाई ऐसा बोला। ठीक है। फिर वो तभी भी मेरे को, वो जाने के बाद मेरे को बेटा, और खाना नहीं बनाया, रोटी नहीं बनाई, मेरे को बहुत तकलीफ होने लगी। मैं तो खत्म हो गई दीदी, इधर आई तो मैं अच्छी हो गई, नहीं तो मैं। तो फिर आप 8 साल वहां रहे? हाँ, फिर यहाँ का पता किसने बताया आपको? यूट्यूब मैंने देखा, मैंने यूट्यूब देखा हाँ, आपने? फिर मैंने क्या किया, तो मेरे को तो कोई वो मोबाइल का समझता नहीं। मैं स्टेशन पे आई, मैं बोली ऑफिस में गई मैंने, उनको कोई बोली ये सिटी ऑफिसर थे करके। मैं बोली दीदी मेरे को ये पता बताओ, तारा संस्थान उदयपुर, इतना ही मेरे को मालूम है, फोन नंबर मेरी याद में नहीं है। ठीक है। तो उसने सब निकाला। अच्छा, हाँ, उसने गूगल करा होगा हाँ, सारा उसने पता। गूगल पे सब देखा, फोन करा इधर। अच्छा। तो बोले, बोले एक दादी है, बोले उम्र कितनी है, तो तभी मेरे 75 था तब मेरा। तब 75 हाँ, था? तो बोले उनको बोलो आ सकते आप। ठीक है, सीधा बोल दिया आपको? हाँ, ठीक आओ है। बोले। आओ बोले, हाँ। मैं ठीक है। इधर आई, आई एक महीना रहे? 1 महीना रही। तो बेटे का फोन आया, हाँ। तू किधर है। बोले क्या मारने का है क्या मेरे को। नहीं बोला अपन बेचेंगे घर। घर बेचेंगे अपन? हाँ, तो बेटिया ने क्या किया, तीनों बेटे ने क्या किया, हक्क छोड़ पत्र दिया पिताजी को, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो दे दिया था हाँ, पिताजी को? उन्होंने दे दिया, हक त्याग पत्र हाँ, दे दिया त्याग था। पत्र दिया, हमें हमारा कोई नहीं। संबंध नहीं है। तो बेटे को ऐसा लगा अभी वो तो गए, हाँ, तो ये बेचेंगे सब, अपना उड़ाएंगे पैसा, ठीक है। माँ के अपने हाथ में है। तो उसने मेरे को फोन किया, ठीक है। तो बेटिया भी बहुत होशियार है, उन्होंने वापस नाम लगाया। अच्छा, ये- वापस ज्वाइन कर दिया? हाँ, कि ये कैंसिल बेचकर करो, हाँ। हमारे दरवाजे पे आएगा, हमारे पीकर हमें गाली देगा,
समझ गई। सब। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नाम डाले तो अभी बेच नहीं सकते। ठीक तो है। ये मेरे को मालूम था, उन्होंने मेरे को बताया इधर आने से पहले, तभी हाँ। 22 साल में। तो मेरे को बोला, वापिस गए आप? हाँ, बोला अपन बेचेंगे। हम्म, मैं बोले अच्छा है, बाहर 2 फ्लैट लेंगे, अपन रहेंगे। हम्म। मैं बोले अच्छा, इसलिए मैं गई। मैं सामान लेके नहीं गई थी, सामान इधर ऐसा ही। पड़ा था? हाँ, फिर वापस आई, सामान लेके गई। फिर मैं पोते को बोले, अरे मेरा पास तो निकालना है, इसी फर्स्ट क्लास का है। हाँ, तेरे को अभी किधर जाने का है, सब ये हिंदुस्तान घूम के आई डैडी के साथ, तेरे को किधर जाने का है अभी। बोले ठीक है। फिर मैं गई, टिकट निकाल के आई, टिकट निकाल के गई। तो फिर वो बोला बेचने का, एजेंट लोग आए, बोले इतनी इतनी रकम आएगी। तो बोला ठीक है। मेरे को बोला क्या करने का। मैं बोले तू तू बाबा, मैं क्या, तेरे हाथ में है सब, मैं ऐसा बोली। तो वो बोला ठीक है, हाँ एक बात जरूर है, तेरे नाम पे चेक नहीं, मेरे नाम पे लेने का। वो बोला। मैं बोले मरो उधर, कुछ भी करो, मैं वापस इधर आई। ओह, पहले तो बोला अपन बेचते हैं और फिर हाँ। बोला कि पैसा चेक मेरे नाम का ले मेरे रहे। नाम चेक देने का, फिर ये 2 दिन में तो उड़ा देगा ना। हाँ, वो तो सारी गलत आदतें हैं और फिर घर वर सब खत्म। तो और मेरा वो पोते में जान, समझ गए। ये छोड़ के आई मैं सब, अभी बोल के भी नहीं है। बोल के भी नहीं है। खाली मैं वो चादर, ब्लैंकेट, 3 बेडशीट लाई। बस। और पैसा आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, खाली कान का था मेरा। बस। बस मैं स्टेशन पे आते रोते बैठे, अभी किधर जाने का, क्या करने का। थोड़े बहुत पैसे थे, टिकट के पैसे? नहीं टिकट भी के, नहीं कुछ टिकट के नहीं, पैसे भी नहीं थे? उस पे भी कर्जा निकाला ना, मार मार के मेरे को। अरे बाप रे। पेंशन पे 17,000 पेंशन थी मेरे को। वो भी वो ले लिया, कर्जा ले लिया, कर्जा, और वो कट रहा उसमें से। फॉर्म लाया, मेरी सही ली, बोला इससे सही कर। मतलब वो उन्होंने कर्जा ले लिया हाँ, मेरे नाम पे, आपके नाम पे और साइन करवा लिया, और आपके मरे- पेंशन में से वो कटता रहेगा। मरते दम तक कटेगा वो। क्या बोले, 3,000 में मैं क्या करूंगी दीदी, कैसा घर चलाऊंगी मैं वो सब। नाम क्या आपके स्टेशन- बेटे का? राजू। राजू। हाँ, सब मैं स्टेशन पे आके बैठ गई, अभी क्या करने का। ऐसा पल्लू लेके बैठ गई, कोई अपने स्टेशन को। पे बैठे हुए हो हाँ। अकेले? ये ऐसा लोगों को ऐसा लगे ये गाड़ी की राह देख रहे। अच्छा अच्छा। फिर छोटी बेटी का फोन आया है, आई तू कुठे? मैं स्टेशन पे हूँ। तो तू उधर क्या कर रही है? सबको मालूम था ये बहुत तकलीफ देता है, पर बेटी की घर वो गई तो गाली देने का, बाहर जाने का नहीं, इधर ही घर में रहे। 17 बार फोन कर, किधर है तू, खाना बनाए का, किधर है तू। बोले काय को खाली पीली सुनने का इसकी। तो दहशत, मेरे को दहशत उसकी, दहशत, डर डर मेरे दिल डर। में। डर के मारे मैं खत्म हो गई। 12 दिन मेरे को बुखार था दीदी, 102। 12 दिन दवाई भी नहीं चलती मेरे को, पानी पी पी के, खाना नहीं, कुछ नहीं। फिर आप स्टेशन पे बैठे बैठ थे? गए तो फिर बेटी का बेटी फोन, आई, बेटी का बेटी फोन गाड़ी लेके आई, ड्राइवर के चलो साथ मेरे आई। घर चलो। बोली नहीं, मैं बोली मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। तो बोली बैठ गाड़ी में, मेरा वो सामान डाली, कपड़े वगैरह सब सब लेके दी। सब लेके दे, अभी जो मेरे पास है वो सब सब कोई- उसी ने। आई भी थी इधर मिलने को, इतना रोई इतना रोई। बोली चल तू हमारे घर चल, तू नहीं रहने का, नहीं रहने का। मैं बोली नहीं। उसके पास 5 गाड़ी है, 4 व्हीलर। वो पोता तो पोते, वो भी पोते को मैंने 7 साल संभाला। तो वो रोने को लगा, आई तू नको जाऊ, सब मेरे को आइज बोलते। हाँ, आपके उधर आई वो बोलते जा, हैं ना। हाँ, नहीं जाने का, नहीं जाने का। मैं तेरे को अच्छा अलग रखे। फ्लैट लेके सब लेके दे, तू जाने का नहीं। हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम रह के भी तू आश्रम में रहेगी। मैं बोली नहीं, मैं मिलने आया करूँगी, तेरी शादी में मैं आऊँगी, मैं उसको बोली। ऐसे करके हाँ, आप इधर आए। ऐसा करके मैं कितना समय हो गया अभी आए हुए, वापस आए उसके? 5वां महीना लगा ना इधर अभी आके। 5। आप वो एक फंक्शन चल रहा था तब आए थे ना? हाँ हाँ, उसी दिन आए थे, 1-2 दिन पहले नहीं जब मेरे से मिले थे तब वहां पे? नहीं, 1 महीना था तभी। 1 महीना हो गया था। हाँ, 1 महीना हो गया था। अभी जो है, जो आपकी जो लाइफ इतनी उथल पुथल,
एक्सट्रीम उथल पुथल। तो अभी अभी 5 महीने कैसे गुजरे अभी? अरे बहुत मजे में, बहुत इधर अच्छा है। इधर भारत में कहीं भी इतनी आज सुविधा नहीं है दीदी, इतना अच्छा है, सब टाइम पे मिलता है। मेरे खाना गया तो मेरे पाँव हाथ गोरे तो सब में काली पड़ी थी। मैं उठ के खाना भी नहीं बना सकती घर में। और नहीं बना सकता अब से? नहीं। तो अभी आपको लग रहा है थोड़ी अरे ताकत आई? इधर आई तो देखो ना मैं कैसी हो गई, अभी अच्छी हो गई। हम्म, देखो सब लाल लाल है तो सब सफेद हो गया, सब मेरा सफेद हो सब गया था। खड़ने को मेरे को ताकत तो नहीं। खाना अगर प्रॉपर नहीं हो तो शरीर तो कहाँ कुछ भी साथ खाया देगा? उनको यही हुआ ना, खाना नहीं खाया खाना तो नहीं खाया। तो फिर यहाँ पे सब बराबर अच्छे बहुत से? अच्छा है, घर से भी अच्छा है। घर से भी ऐसा है मेरे को आज तक शांति से नींद आ रही है आपको? शांति से नींद भी आ। उसके वास्ते मेरे को डिप्रेशन में गई मैं। हाँ, तब जाना ही तब था तब डिप्रेशन थे में। वो, उन्होंने मेरे को स्पेशलिस्ट को लेके गए दिखाया था। पुणे हॉस्पिटल में। तो बोले इनको नींद नहीं आती, इनको बहुत बड़ा टेंशन है, या ऐसा नींद नहीं आई ना उनको तो ये मेंटल में रखना पड़ेगा, सब भूल जाएंगी ये नहीं, नींद मैं तो। समझ रही हूँ कि आपकी जिंदगी में आपको तो हाँ डिप्रेशन तो तो इतनी उन्होंने तकलीफ में तो होना ही था। उतनी उन्होंने गोली दी डिप्रेशन की, मेरे पास है अभी। अभी भी है वो बेटी 3 महीने का लेके आई मेरे को, कि आप ले लेना। उधर इधर इसके सिवाय कोई देता नहीं वो हाँ, गोली। नहीं देते हैं बिना उसके। हाँ तो वो गोली से मेरे को 4 घंटे नींद नींद लगती है आती। अच्छी। नहीं अभी तो भी लेते हो बताओ? हाँ मरे तक लेने का है मेरे को। अच्छा। इधर 1 महीना आई थी ना तो तब मैं कुछ भी नहीं लेके आई। और अभी दवाई तो से आपको आसानी हुई हाँ होती है? बहुत आप अच्छी है दवाई, नींद आ जाती है नींद आपको? आती है अच्छी। ये तो अच्छी उधर बात है ना। दवाई लेके भी नींद नहीं, मेरे रात भर गाली देने, रात भर हाँ वो तो। वो दारू की बात भी इधर में छूट गई, वो छूट गई उधर से। ऐसे इसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए आपसे पूछ रही हूँ। हाँ पूछो ना। आप जवानी में चले गए, सोचो 20-25 साल, तो आपको क्या लगेगा, क्या बदलना चाहोगे कि ये बदल जाए तो मैं अपनी जिंदगी मुझे अच्छी? आनंद से गुजरूंगी बस। बेटा अच्छा चाहिएगा ना, मतलब बदलना क्या चाहोगे? ये प्रश्न ऐसा है कि क्या बदलना चाहोगे? नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी उधर, कुछ भी हो गया तभी नहीं जाऊंगी मैं, बस मरे तक यहाँ रहूंगी, सब मेरा कर नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाओ। हाँ, क्या जाना भी क्यों है? घरदार मेरे को क्या करने का है? और शांति से अरे आपके जिंदगी। साथ ये भी नहीं आता, फिर घर क्या बोली? सही फिर सही बोली बात। सब आपका है, मेरे को कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए। चाहिए। इसमें प्रश्न ये है कि जीवन ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी, क्या सिखाया? ये जो पूरा जीवन है उसने आपको क्या सिखाया? क्या आप ऐसे सोचते हो कि क्या इसमें से निष्कर्ष ऐसे जो निकल के क्या? मैं भगवान को ये मैं बोलती थी कि मेरे को शक्ति दो, ये तो मैं समझ सकती हूँ। शक्ति मेरे ख्याल दो, से हर औरत कभी सहन ना कभी, शक्ति दो मेरे कभी को। ना कभी अपनी जिंदगी में ये बोलती ही है कि भगवान मुझे शक्ति। हाँ। जैसे बेटा हुआ खुशी होती है, बट कुछ बेटी भी हुई नहीं, कुछ भी नहीं किया बेटे ने, कभी एक साड़ी भी नहीं ली मेरे को, कभी नहीं, कोई खुशी नहीं 60 दी, साल का हो गया तभी नहीं, मैं कोई खुशी नहीं दी उसने। नहीं, कुछ भी नहीं, दुखी दिया। तो आज ये वीडियो बाद में सब लोग देखेंगे तो आप क्या कहना चाहते हो, लोगों को सीख क्या देना चाहते हो? अपने माँ बाप को खुशी से संभालो, खुश रखो, यही मैं बोलूंगी, और मैं क्या बोलूँ? और क्या बोलोगे? जो आपकी यहाँ पे सहेलियां वगैरह बनी उनमें कौन है सबसे मतलब जिससे आपका दिल गिरजा मिलता दीदी, है? गिरजा दीदी। गिरजा दीदी। हमारे कमरे में सब अच्छे, सब अच्छे? सब अच्छे। कमरे में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 महिलाएं हैं? हाँ 7 महिलाएं, सब अच्छे रहते सब हैं, अच्छे प्रेम सब से अच्छे। रहते हो? हाँ। कोई झगड़ा नहीं झंझट? नहीं, इधर वो सब खिड़की पंखा सब चालू रहता। आपके बच्चे, बेटी, बेटा, पोता ये वीडियो देख रहा है अगर, है ना, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहोगे उनको? मैं भगवान से यही मांगती, मेरे सब बच्चे को सुखी रखो, मेरे एक को माँ क्या और क्या चाहिए? मांग सकती है? मैं कुछ नहीं। ये प्रश्न हाँ। ऐसा है कि एक माँ तो कुछ और मांग ही नहीं मेरे सब सकती है। बच्चे को खूब सुखी खुशी रखो, दे, बस सब खुशी दो, खुश पोता रहो। दोता सबको, दोती। सबको। फंक्शन हो रहा था हाँ हाँ तो उसमें आप गाना गा रहे थे, हाँ, आप कितने अच्छे प्यार से मेरे को बुलाया आपने। तो वो गाना एक प्यार का नगमा। 2 लाइन सुना दो।
नहीं वो एक नहीं। प्यार का का नग नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत बहुत सुंदर गाया। अगर आपको दूसरा जन्म मिले, आगे जन्म में मैं ये होना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, या ये मैं ये सोचती हूँ, मैं मतलब समाज के लिए कुछ करूँ, या मैं इसकी सेवा करूँ, या मैं कुछ भी जो आपने कभी सोचा हो, ऐसा कभी कोई ख्याल अरे आया? इधर आए तो आया आया ख्याल, ख्याल? मैं आपके जैसा बनूं, ओह, थैंक यू बस सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब आपके आपने जैसा मतलब, बनूं मैं, ये मेरी इच्छा है। तो आप वैसे मेरे जैसे ही तो हो। आप किसी से प्रेम से बात करो ना, उससे बड़ी कोई सेवा भी नहीं है। हाँ यही तो बड़ी सेवा है। उस दिन मैं बोली ना गिरजा दीदी को, रोटी वाली नहीं आने वाली, तो बोले हम लाटेंगे, घर में तो करते अपन, तो आप इधर रोटी तो वाली नहीं आनंद आ से रही, भी करेंगे तो अपन। आप रोटी बनाओगे, यूं कहा आपने कि मेरे को बोलोगे तो रोटी भी हो बना दो। बनाऊंगी ना मैं, क्यों नहीं बनाए, घर में तो करते थे, हाँ, करते तभी खाते थे, इधर तो अपने को बना बनाया। मिलता है, इधर आता कौन हाँ, देने, किसी ने मेरे को अभी तक ऐसा नहीं दिया। खाली सजी हुई बेटी थाली के घर भी नहीं मैं हम खाए, है मैं खुद बनाते हम खाते थे, इधर आए यहाँ तो पे एकदम। मेरे को सब अच्छा ऐसा मिलता है, इतनी भाग्यवान हूँ मैं। हाँ, मतलब मैं बताऊं आंटी, जो भी आपकी जिंदगी पहले इतना तकलीफ रही, पर अब आश्रम में आने के बाद वो सुकून आ गया है जो कि मैं सब होना भूल गई, चाहिए, होना चाहिए। सब भूल गई मैं इधर, सब भूल के सब वो नाटक स्टेज पे करा रहे, स्टे वो ये जिंदगी में पहली बार आया है। मैं। हाँ, बहुत अच्छा बहुत मजा लगा, आया, बहुत बहुत अच्छा मजा लगा। आया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिली मेरे को। हाँ, सब भूल गई मैं, अच्छा। इधर आके सबको भूल गई। दो बेटियां उस तो फोन करते नहीं, उस वो बेटी के घर गई मैं, हम्म। मेरे को इधर आने से पहले अपने को हम्म। टिकट को तो पैसा हाँ चाहिए, हाँ हाँ। हकाल दिया मेरे, काय का सोना, क्या प्रूफ है तेरे पास, ऐसा अच्छा, बोले, मेरे दरवाजे पे कभी भी मत आना, बेटी ने बोला। हकाल दिया मेरे। वापस मैं उसके दरवाजे पे नहीं गई, प्रिंसिपल है वो, क्या फायदा है उसका। एक प्रश्न मेरे को और ध्यान आ रहा था कि जैसे अभी अभी के बच्चे, जैसे आपका पोता है, आपके दोते दोती है, हाँ और जो आपके जमाने के लोग, तो ये दोनों पीढ़ी आपने देखी, आपके जमाने की भी देखी हाँ, और ये भी देखी, तो आपको क्या फर्क लगता है दोनों में? अपने को कितने ऐसा लगता अपना बेटा अच्छा बनो, अच्छी नौकरी करो, अपने को पालो, इतना अपने को रहता दिल में, उम्मीद उम्मीद रहती। उम्मीद रहती। अरे नहीं संभाला तो नीट अच्छी बात तो कर सकता था, हाँ, अच्छी ऐसा नहीं संभाला तो बात तो अच्छे से वो कर भी नहीं करी उसने कभी। तो आज हम रजनी आंटी से मिले, और मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी को मैं अगर कुछ कहूँ तो ये कहूँगी कि ईश्वर इतनी तकलीफ किसी को ना दे जो उन्होंने झेली। उनका बचपन बहुत दर्द के साथ रहा, माँ पिता दोनों का साथ नहीं मिला। फिर उसके बाद एक अच्छी चीज़ है कि उनको एक अच्छा जीवन साथी मिला, परंतु उसके साथ ही बेटा, कुछ बच्चियां बेटियों ने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। तो वो जो एक विश्वास जो बच्चों के होने से जो हिम्मत आती है, वो हिम्मत की बजाय उनकी हिम्मत खो गई। हम संतोष कर सकते हैं इनकी जिंदगी में, वो ये है कि अब ये तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम में है, और जैसा ये कह रही है कि मैं बहुत सुखी हूँ। अभी 5 महीने उनको हो गए, पहले वो 1 महीना और रह के गई, तो 6 महीने हुए, उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु उनको बहुत सुकून है, जैसा उनकी बातचीत से मुझे लगा। मैं यही चाहूँगी कि उनका ये सुकून अब बरकरार रहे, उनकी आगे की ज़िंदगी अब जितनी भी है, उस पूरी ज़िंदगी में खूबसूरती कम थी, तो अब उनकी ज़िंदगी अपने हम उम्र लोगों के साथ गाते बजाते, अच्छा उनको भोजन मिले और अच्छे लोगों की संगति मिले, तो उनका जीवन ऐसे खुशनुमा बने। मेरी तो बहुत सारी, मैं छोटी हूँ पर बहुत सारी ईश्वर से दुआ करती हूँ कि उनको एक अच्छा
अच्छी सांझ उनकी ज़िंदगी की निकले, बस यही कहना चाहूँगी। आपका छोटा सा योगदान रजनी आंटी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में मुस्कान आ सकता है, और अभी बहुत से लोग हैं जो कि मदद कर रहे हैं, पर बहुत मदद की आगे भी ज़रूरत रहेगी, अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी जो डोनेशन दे रहा है वो लगातार नहीं दे सकता। तो हम ज़्यादा लोग मिलके थोड़ा थोड़ा डोनेशन अगर देंगे तो इस वृद्धाश्रम जो कि पूर्णतया निःशुल्क चल रहा है, किसी से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो उनके लिए ज़िंदगी को आसान बनाने का ये जो जगह है, जैसा कि आपने इसमें रजनी आंटी की बात सुनी कि यहाँ पे आके उन्हें सुकून है, तो ऐसे बहुत से लोगों को एक वक्त पे खाना मिल जाए, एक थाली सामने मिल जाए, बीमार हो तो हॉस्पिटल कोई ले जाए और कोई बात करने के लिए हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये सब तारा संस्थान का आनंद वृद्धाश्रम में सुविधाएं हैं। तो अगर आप भी इन सब की मदद करना चाहते हैं तो अपना एक वक्त तो उनके लिए भोजन करवा सकते हैं। 4,000 रुपये में 40 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो आप करवा सकते हैं, या 5,000 रुपये में किसी एक बुजुर्ग को 1 महीने के लिए गोद ले सकते हैं। और मुझे निश्चित ही मालूम है कि आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी सद्भावना तारा संस्थान के साथ होगी, और ये निःशुल्क चलता रहे और इतनी ही खूबसूरती से चलता रहे, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से हमारे समाज पर भी है कि वो थोड़ा थोड़ा डोनेशन अगर मिलता रहेगा तो ये सब चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। धन्यवाद।